डिफेंडर, पोर्श टर्बो जैसी करोड़ों की महंगी गाड़ियों से महंगे ब्रांडेड चश्मे और फुल भौकाल के साथ रील्स में वायरल होते आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों को देखा होगा। सेलिब्रिटी या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर अक्सर ऐसा करते दिखते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है वो कोई इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी नहीं है, वो एक बाबा हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, महामंडलेश्वर हैं। वे उन्हीं साधु संतों की कतार से आते हैं जो दीन दुनिया की मोह माया को छोड़ अध्यात्म की राह चुनने की बात कहते हैं। लेकिन संतोष दास का मामला अलग है। वे इसे सनातन की ताकत बताते हैं। कौन है संतोष दास? वही पीला कुर्ता, पीली धोती, पीला गमछा और आंखों पर ब्रांडेड काला चश्मा पहने वायरल संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, जो करोड़ों की गाड़ियों और प्राइवेट जेट से घूमते नजर आते हैं, जो अक्सर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगल बगल दिखाई देते हैं और दिखाई देते हैं प्रयागराज के डीएम सतुआ बाबा के आश्रम में रोटियां सेकते हुए, जिस पर उत्तर प्रदेश के ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तंज कसते हुए डीएम से कहते हैं, सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में न पड़ो। आखिर कौन है ये संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा? क्या है इनकी कहानी और क्यों हो रहे हैं इनके रील्स वायरल? सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव श्यामा पांडे और आप खबर गांव देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि सतुआ बाबा कोई नाम नहीं है, ये पदवी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। काशी में मणिकर्णिका घाट के पास विष्णु स्वामी संप्रदाय का एक आश्रम है जिसे सतुआ बाबा आश्रम कहा जाता है। यह आश्रम गुरु शिष्य परंपरा से संचालित होती है। इस आश्रम का जो प्रमुख महंत या पीठाधीश्वर होता है उसे सतुआ बाबा कहा जाता है। हर पीठाधीश्वर अपना उत्तराधिकारी तय करते हैं। अब सवाल ये कि इस आश्रम की क्या कहानी है और सतुआ बाबा नाम कैसे पड़ा? इसके पीछे की कहानी भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है, जो शुरू होती है गुजरात के पालिताना से। 1734 में पैदा हुए जेठा पटेल राजा के यहाँ दीवान थे। एक बार राजा के साथ कुछ अनबन हुई तो राजा ने उन्हें राज्य से निकाल दिया। कहा जाता है कि राजा ने लोगों पर टैक्स बढ़ाने का आदेश दिया था, जिससे जेठा पटेल ने इनकार कर दिया था। राजा ने उन्हें राज्य से निकाला तो वे प्रयाग होते हुए काशी आ गए। यहाँ उन्होंने विष्णु स्वामी संप्रदाय की दीक्षा ली और रणछोड़ दास हो गए। रणछोड़ दास मणिकर्णिका घाट पर ध्यान करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि गंगा किनारे एक दिन काफी बुजुर्ग व्यक्ति ने उनसे भिक्षा मांगी। उन्होंने उसे चना खाने के लिए दिया। इस पर बुजुर्ग ने कहा कि बूढ़ा आदमी चना कैसे खाएगा। इस पर उन्होंने चना पीस कर उस बुजुर्ग व्यक्ति को खिलाया। खाने के बाद उस बुजुर्ग ने रणछोड़ दास को आदेश देते हुए कहा, सतुआ बांटो। कुछ दिन बाद फिर से रणछोड़ दास को उस व्यक्ति के दर्शन हुए और उसने सतुआ बांटने का फिर से आदेश दिया। ऐसा कहा जाता है कि रणछोड़ दास को सतुआ बांटने का आदेश देने वाले बाबा विश्वनाथ थे। इसके बाद रणछोड़ दास मणिकर्णिका घाट के आसपास रोज गरीबों को सतुआ खिलाने लगे और फिर धीरे धीरे सतुआ बाबा के ही नाम से प्रसिद्ध हो गए। घाट के बगल में उनका आश्रम बना। मणिकर्णिका घाट पर जो भी शव दाह संस्कार के लिए आते हैं, एक चक्कर सतुआ बाबा आश्रम का भी लगाते हैं। तब से यही परंपरा चली आ रही है। रणछोड़ दास के बाद इस आश्रम के जो भी प्रमुख महंत हुए उन्हें सतुआ बाबा ही कहा गया। संतोष दास इस आश्रम के 7वें महंत हैं। उनका मूल नाम सतीश तिवारी है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पैदा हुए। साल 2000 में जब वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी वे बनारस आ गए। महज 13 साल की उम्र में सतुआ बाबा आश्रम पहुंचे। वहां आश्रम के महंत और तत्कालीन सतुआ बाबा यमुनाचार्य से मिले और जल्द ही उनके प्रिय हो गए। 2005 में उन्होंने संन्यास ले लिया। यह भी कहा जाता है कि संन्यास पहले ही ले लिया था, घर वालों को बाद में बताया। महंत यमुनाचार्य ने संतोष दास को अपना उत्तराधिकारी बनाया। महज 19 साल की उम्र में संतोष दास निर्मोही अखाड़ा के महामंडलेश्वर बन गए। वे सबसे कम उम्र में महामंडलेश्वर की उपाधि पाने वाले संत बने। 2011 में यमुनाचार्य के निधन के बाद वे आश्रम के प्रमुख बने और उनके नाम के साथ भी सतुआ बाबा जुड़ गया। सतुआ बाबा चर्चाओं में आए जब नाथ संप्रदाय से आने वाले गोरक्ष पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे तब से ही संतोष दास उनके करीबी थे। जब योगी मुख्यमंत्री बने तो संतोष दास अक्सर उनके अगल बगल नजर आने लगे। 2025 में प्रयाग महाकुंभ के दौरान भी सतुआ बाबा खूब चर्चाओं में रहे। कुंभ की तैयारियों और आयोजन के दौरान जब भी योगी आदित्यनाथ मेला क्षेत्र में होते, जहां भी होते, सतुआ बाबा उनके अगल बगल ही दिखाई देते। मेले में उनके आश्रम को मिली जगह भी खूब चर्चाओं में रही। मेले की सबसे प्राइम लोकेशन पर सबसे बड़ा आश्रम सतुआ बाबा को ही मिला। इतना ही नहीं, कुंभ के दौरान उनका एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ जिसमें कुछ लोगों से बहस करते और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नजर आ रहे थे। बाद में संतोष दास ने 2 व्यक्तियों पर FIR दर्ज कराई और जान से मारने की साजिश रचने की शिकायत की। 2026 में प्रयागराज में माघ मेला लगा तो संतोष दास एक बार फिर से चर्चाओं में लौटे। मेला शुरू होने से पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तैयारियों का जायजा लेने आए थे। इस दौरान उन्होंने डीएम मनीष वर्मा पर तंज कसा। कहा,
ये जो जाम लग रहा है इसे देखो, सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में न पड़ो। ये सुनकर डीएम मनीष वर्मा और बाकी अधिकारी हंसने लगे। दरअसल कुछ दिन पहले ही प्रयागराज के डीएम मनीष वर्मा मुख्यमंत्री के करीबी सतुआ बाबा के आश्रम में रोटी पकाते देखे गए थे। बगल में सतुआ बाबा उन्हें गाइड कर रहे थे। संतोष दास का कहना था कि डीएम व्यवस्थाओं का जायजा लेने आए थे। उन्होंने साधु संतों से हालचाल पूछा और सेवा भाव से संतों के लिए चूल्हे पर रोटी बनाई। एक साधु के लिए डीएम के इस सेवा भाव से काफी दूसरे साधु संत नाराज भी थे। मेले की शुरुआत में कई साधु संत जमीन और सुविधाओं के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे, वहीं दूसरी तरफ डीएम साहब सतुआ बाबा के यहाँ रोटी पका रहे थे। नाराजगी तो होनी ही थी। खैर, मेला शुरू हुआ तो सतुआ बाबा एक बार फिर से चर्चा में लौटे, अपनी लग्जरी गाड़ियों के काफिले की वजह से। सतुआ बाबा की 3 करोड़ की डिफेंडर और करीब 4 करोड़ की पोर्श टर्बो लगातार चर्चा में बनी हुई है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोह माया का असली मजा तो मोह माया त्यागने का ज्ञान दूसरों को देने में है। हालांकि सतुआ बाबा इसे सनातन की ताकत बताते हैं। सनातन की रफ्तार में इन गाड़ियों की रफ्तार से यह संदेश दूंगा कि अब समझ जाएं, सनातन अर्थ वाला भी है, धर्म वाला भी है, शास्त्र वाला भी है और शस्त्र वाला भी है और रफ्तार वाला भी है। अब सनातन की रफ्तार को जो रोकेगा, इन गाड़ियों की रफ्तार से उसको कुचल दिया जाएगा। विवाद करने वालों को मैं बधाई देता हूँ कि वे भारत में रहते हुए अगर बाबा लोगों के पास आई हुई गाड़ियों से उनको जलन हो रही है तो निश्चित वह सनातन के नहीं है, वह पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान में अभी SRI चल रहा है, उनको नागरिकता वहाँ की ग्रहण कर लेना चाहिए। तो आपने सतुआ बाबा को सुना, काला चश्मा लगाए, पोर्स की स्टीयरिंग थामे, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि जो सनातन की रफ्तार को रोकेगा उसे इन गाड़ियों की रफ्तार से कुचल दिया जाएगा। सवाल उठाने वालों को पाकिस्तान और बांग्लादेश जाने की सलाह भी दे रहे हैं, यानी हिंसा को बढ़ावा देने की बात तो कर ही रहे हैं, साथ ही सवाल पूछने पर पाकिस्तान और बांग्लादेश जाने की बात भी कह रहे हैं। साधु संतों से इस तरह के बयानों की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। खैर, सतुआ बाबा के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए खबरगांव के साथ।